माइक के पास रहता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल व मान वाला का बेइंतहा फज़ल व एहसान, हुफ़ाज़, अइम्मा, इसी तरह हमारी दीन एक अहम मकसद के तहत अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जमा होना हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मजलिस का मकसद जैसा कि दो दिन से आप अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मेहमान इकराम आए, डैश पर तशरीफ लाए। हमारे जलसे के मेहमान पहली बात अमजद मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि अमजद मौलाना को अवार्ड आपके मिलना चाहिए, मगर देर आए दुरुस्त आए। बल्कि एक वाक़या है, वैसे अमजद मौलाना को रिटायरमेंट के बहुत अवार्ड आया, क्योंकि ये एक यादगार थी, एक यादगार थी, क्योंकि अमजद मौलाना को यहाँ से शुरू होता, यहाँ से कौम की खिदमत करना शुरू होती, क्योंकि अमजद मौलाना को यहाँ से जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ती। अब तक तो मौलाना बोलते मैं टीचर हूँ बोलते थे, अब टीचर नहीं है, अब कौम की आपकी जिम्मेदारी है। अब जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग की जिम्मेदारी है मौलाना। एक को भी हमारे आदमी को एक को भी तकलीफ नहीं है सरकार आपके, आप देखना किसको भी घर नहीं है इंशाअल्लाह घर दिलाना, किसको भी तकलीफ है इंशाअल्लाह आप उनकी तकलीफ में साथ देना, ये पूरी आपकी रिस्पांसिबिलिटी है मौलाना। आपकी अभी की तक 4 महीने हैं मार्च के बाद अप्रैल से अमजद मौलाना फुल फ्लेज काम करेंगे आपके लिए। क्या भाई आप लोग दुआ करना। अभी हादी मौलाना के बारे में तो मैं क्या बोलूं, उनकी आवाज में एक बड़प्पन एक दर्द है। मौलाना जो बात करते पूरे दिल से बात करते। हमारे रफी मौलाना का तो बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना, क्योंकि जितनी मेहनत रफी मौलाना, महबूब मौलाना, हमारे पूरे जितने रियाज भाई, हमारे बड़े भाई हैं, हमारे करीमुल्लाह साहब, ये पूरों की मेहनत बहुत ज्यादा है। आप बहुत दुआ करें, क्योंकि कुछ भी रह दो ये टाइम हमारा एक आदमी रहना, क्योंकि आज मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ तो ये लोगों की दुआ है, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का साथ है इंशाअल्लाह। मैं एक बात बोलता हूँ, हमारा आदमी भी है तो आप लास्ट तक होता वो सके भाई हमारा आदमी है, जवाब तो देता बोल के बोलता इंशाअल्लाह। वो 3.5 साल के बाद इंशाअल्लाह आपके पास आगे बताऊँ क्या भाई मैं आपको जवाब नहीं दिया क्या, आप आधी रात में भी फोन करे थे मेरे को, मैं आपको जवाब नहीं दिया क्या, पूछने का हक मेरे को है, तो मैं वो आपके जिम्मे लेके जाऊंगा। किसको की दाते अरे जा रहे भाई कोने की है बोल के बोलते, वैसा नहीं, हमारा आदमी है, हमारा आधी रात में भी फोन करो इंशाअल्लाह, कोई सी भी तकलीफ हो मैं करता हूँ, क्योंकि आप लोगों ने हमें मौका दिया, आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का साथ है। आप यकीन नहीं मानते, हम रोज हर दिन हमारा काउंट हो रहा, हर दिन एक नया दिन है रहा, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, हम लोग और क्या काम करेंगे, हमारी कौम के वास्ते क्या कार्य करें, हमारे भाई के वास्ते क्या कार्य करेंगे बोल के मैं वो भी बोला मौलाना को, हमारे जितने भी उलमा है आलिमा है इंशाअल्लाह उनको हर एक को एक जगह दिलाना बोल के बोला। आपकी जिम्मेदारी है मौलाना, वो आप फारूक साहब से लड़ते की झगड़ते की, इलियास भाई रंदे, आप लोग रंदे, खलीफ भाई रंदे, आप लोगों का ये है, आप लोग हम पूरों को हमारे आदमियों को सबको दिलाना, हम लोग दिला के क्योंकि बहुत जने हमारे वाले बहुत जनों को क्या बोलते रोजी रोटी नहीं है इंशाअल्लाह। आप वैसे लोगों को देखिए मौलाना, तो क्योंकि मेरे को वक्त भी कम है, अब भी वहाँ पे दूसरे प्रोग्राम में मेरे जाने का है, इसलिए वंस अगेन मैं मौलाना का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। मौलाना को ऐसी अवार्ड मिलना बोल के बोलता हूँ इंशाअल्लाह। आगे चल के मौलाना रहते ही हर स्टेज पे जितने जने बड़े रहते बुजुर्ग रहते, कुछ भी अगर मेरे से गलती हुए तो भी आप बोलो फिरोज ये गलती है तुम्हारे से या एक काम कर सकते हो बोल के आप बोलिए, कोई भी रंदे मेरे को फोन कर सकता, आपके उसमें आधे जने तो मेरे को फोन डायरेक्ट फोन करके मेरे को, मैं सूरज भी नहीं देखा रहूंगा, मैं फिर भी मैं आपका काम करा, मैं आधे जनों का तो मेरे को ये भी नहीं मानता, खाली फोन में ऐसी हमारे को तकलीफ है बोल के बोले तो फिर भी मैं आपको काम करा इंशाअल्लाह। अभी काम करूंगा आपके लिए, क्योंकि मेरे को मौका दिया अल्लाह मियां ने, आपका इंशाअल्लाह जरूर काम करूंगा। मैं एक ही बात बोलता हूँ, ऐसा मौका फिर नको गवा लो, क्योंकि कुछ भी रहते हमारे इद्रिस मौलाना भी है, क्या दूर बैठे आज कहीं इद्रिस मौलाना, आप मौलाना के बारे में लोग भी बहुत अच्छा बात करते, आपकी भी खिदमत
जी आपकी भी खिदमत रहना, क्योंकि मौलाना इदरीस मौलाना भी बहुत अच्छे बात करते हैं, उनकी ताकत में भी, उनकी आवाज में भी बहुत बड़ी ताकत है। आप लोग पूरे इंशाल्लाह साथ दो मौलाना, हम मेरा एक नहीं है, हमारे पूरी कौम को लेके अपन आगे जाएंगे मौलाना। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। हमारे मुअज़्ज़ज़ हस्तियाँ खलील भाई और मेहमान ख़ुसूसी फिरोज़ भाई और जो है जनाब इलियास साहब और जो है हमारे उलमाए करम मौलाना नवीन बादशाह साहब रशादी और हज़रत अब्दुल हादी साहब और अब्दुल सलाम साहब। अल्हम्दुलिल्लाह आप हज़रात का जो है मैं इस अंदाज से किन अल्फाज से जो है शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। इतने सारे उलमाए करम, इतने सारे हुफ़ाज़ इज़ाम, मजलिस का जो भी जोड़ होता था तो एक मैसेज के साथ ही सब जुड़कर जो है सब खिदमत के लिए तैयार होते थे। आज भी उसी अंदाज में 2 रोज़ पहले बोलिए आज जो है तहनीत का जलसा रखें, तो लिहाजा तमाम उलमा का, अइमा का, हुफ़ाज़ इकराम का सबका जो है तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो अवार्ड जो मुझे दिया गया है ये सबसे पहले आपकी दुआओं का ज़ख़ीरा है, और आप जो हमारे साथ मोहब्बत रखें उसका भी जो है अल्लाह तबारक व तआला की कबूलियत है। इसके बाद जो है हमारे कौम के रहनुमा कातिल अजीज हर शान बात जितनी भी जो है तारीफ करे हमारे जनाब अलहाज जनरल फारूक साहब दावत बरकातहू का, और उसी के साथ हमारे आंध्र प्रदेश शान मुंसिया जनाब जो है चंद्रबाबू नायडू साहब का ये कौमी एजाज अवार्ड जो है हमारे रियासत आंध्र प्रदेश के अंदर से जो है मुझे दिया गया है। मैं जो हुकूमत का भी, सीएम साहब का भी, हमारे मिनिस्टर साहब का भी, सबका भी जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। इससे पहले के जो है चंद 2-3 बातें आपको हजरात को पेश करने से पहले मैं हजरत वाला की जो है खिदमत में 1980 पर 8 और 90 के करीब से जो है फारूक साहब की ज़ेर सरपरस्ती में जो है हमारे चचा जो है शेख हनीफ साहब हेडमास्टर खलील सिद्दीकी स्कूल उनकी ज़ेर निगरानी के उनके साथ में जो है रहता हुआ और जो है खिदमतों को कबूल करता हुआ उनके साथ में रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो है अलहाज जनरल फारूक साहब ऐसी शख्सियत हैं, आप लोग भी जानते हैं, उन्होंने हर एक से जो है मोहब्बत के साथ मिलते हैं, उलमा से भी मोहब्बत करते हैं, अकाबिरीन से भी मोहब्बत करते हैं, उनका दर्जा, उनका मर्तबा, उनकी शख्सियत बहुत बड़ी है, लीडरों से भी बात करते हैं। जब जो है चंद्रबाबू नायडू साहब हैदराबाद के अंदर हज हाउस बनाना था तो जो है फारूक साहब को भेज कर जो है बोला कि आप जो है हमारे आंध्र प्रदेश के वजीर, हमारे इंडिया के जो है वजीर आला जो है अटल बिहारी वाजपेयी के साथ जो है आप जाकर और वजीर आजम से मिलकर तो पूरे जो है जायजा मुआयना बताने के बाद हाजियों को जितनी तकलीफ है वो तकलीफ नहीं होना बोलकर हज हाउस जो है हैदराबाद में कायम किया। तो ऐसे बहुत सारी इनकी खिदमतें हैं। मैं बोलता हूँ आज जितने भी सियासतदान हैं, चाहे कांग्रेस के अंदर क्यों ना हो और जो है जनता दल के अंदर क्यों ना हो, कौन सी भी पार्टी के अंदर क्यों ना हो, हमारे अलहाज जनरल फारूक साहब दावत बरकातहू को जो मौका मिला है इतने साल 40-35 साल के अंदर जो है जब भी जीते हैं जो मर्तबा जो मिनिस्टरी किए हैं कौन से भी पार्टी के किसी लीडर को जो है इतना मर्तबा हिंदुस्तान के अंदर भी किसी को नहीं मिला जो हमारे अलहाज जनरल फारूक साहब दावत बरकातहू को मिला। मैं फख्र के साथ जो है अल्फाज कहता हूँ, उनकी खिदमतें भी वैसी हैं, इनका जो है मोहब्बत का सुलूक भी ऐसा है, जो भी काम करना चाहते हैं बोलते हैं। बहुत सारे क्या है 100 रुपए का काम करें तो 1000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करते, लेकिन इन्होंने ये नहीं काम कर को बताता। ये जो है हमारा शादी खाना, इसी महीने जो मस्जिद का जिम्मेदार था तो बोला कि जो है हजरत हमारे को जो है गंदगी वो आती है 2-3 मरतबा से इफ्तार पाए बोले वो आती है यहाँ जो है पोस्टमार्टम तो पोस्टमार्टम रूम में जब वो जो है अंदर बन गई तो उनसे दरखास्त करे तो 2002 में ये मस्जिद के और जगह को मिलाकर शादी खाने को जो है उस जगह पर रास्ता लोगों को छोड़कर हमारी मस्जिद की 1% जगह मिलाकर जनाब अलहाज जनरल साहब दावत बरकातहू और दीगर तमाम जो है सब मिलकर आकर उसको मुआयना करके 2002 में जो है शादी खाने का जो है इंतजाम किया गया। जब भी इसी वक्त जो है गवर्नमेंट की जानिब से 7 लाख रुपए भी दिए गए और जो है श्रीनाथ रेड्डी और जो है हमारे मुख्यमंत्री की निगरानी में ये शादी खाना बना और पैसे और कम पड़े। उसके बाद उनका
फिर उसके बाद दूसरी गवर्नमेंट आई। तो बहरहाल ये जो है शादी खाना हम आने के बाद जब भी हम आते हैं तो इसको डेवलप करते हैं। जब भी जो है फारूक साहब की निगरानी से लाकर जो है शादी खाने को डेवलप किए हैं। बहुत सारे ऐसे मसाजिद भी हैं जिनको भी जो है हजरत तरीके से इनको कॉम्पाउंड वाल का इनके लिए मदद करना। हमारे मरहूम अलहाज जो है करीम साहब रहमुल्लाह, उन्होंने भी जो है जब भी जो है मसाजिद का जो है जिक्र लेकर आते थे, एक कोट और जो है एक जो है दरखास्तनामा लेकर आते थे तो मस्जिद का जो है फंड जो है रिलीज हो जाता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम देख के आए हैं, बहुत सारे थे हैं, ये करने वाली शख्सियत है, खाली बोलने वाली शख्सियत नहीं है फारूक साहब। अल्हम्दुलिल्लाह इनको जो है अल्लाह ने भी जो है ऐसे जोड़े से नवाजा था। उनकी अहलिया जो मरहुमा आज जो है इस दुनिया से रुखसत होकर जो है अपने घर के अंदर आराम फरमा रहे हैं। मोहतरमा भी जो है उलमा की इतनी कदर करते थे कि हुज्जाज इकराम एक मरतबा हज के अंदर हज हाउस में फंस गए थे तो खुद बस जाकर जो है पूरे हाजियों की खिदमत करे, औरतों की तमाम माओ बहनों की जो है खिदमत करे, उनके कपड़े साफ करने का जिम्मेदारी आप लोग जो है आकर फंस गए हैं, तुम्हारी जो है सफाई के लिए मैं इंतजाम करती हूँ। सबको बुलाकर जो है कमा कर सबकी जो है सफाई करके 2-3 रोज वहाँ पे क़ियाम किए तो उनको खिला। तो ये भी जो है ये तमाम, मैं तो बोलता हूँ कि तमाम उलमा अइम्मा तम जितने भी हैं हमारे जो है ये है सबके जो है ये दूसरे मानों में हमारे जो है माँ की मिसाल रखती हैं, ऐसा दर्जा रखने वाले आज जो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के पास पहुँचे हैं। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला उन मरहुमात की जो है मग़फ़िरत फरमा दे, उनकी करबट करबट जन्नतुल फिरदौस में उतारे नसीब फरमा दे और जन्नत और जो है उनको आला मुकाम से नवाजे। अल्लाह तबारक व तआला उनकी खबर को अपने नूर से मुनव्वर फरमा दे, जन्नत की खुशबुएं अता फरमा दे। हम हमेशा जो है उलमा इकराम उस मरहुमा का जो है हम हमेशा जो है खुसूसी दुआ भी करते हैं। और दूसरी बात जो है हमारे अलहाज फारूक साहब आज जो है इनके साथ इतनी बड़ी उम्र के हैं, इतने बड़े लीडर तेलुगुदेशम के अंदर जो है चंद्रबाबू के बाद इनोच हैं, इतनी बड़ी उम्र होने के बावजूद भी ऐसी खिदमतें करते हैं कि जो जहाँ भी देखो नौजवान नहीं बढ़ सकता, नौजवान के साथ काम नहीं कर सकता। आज जो है जब भी उठते हैं फिर कौम की खिदमत के लिए जाते हैं, मुसलमान भी मिलता है, गैर भी मिलता है, सिख भी मिलता है, ईसाई भी मिलता है, हर भी अपनी मकसूदियत लाते हैं तो पूरे कामों को इकट्ठा करके करते हैं, किसी को जो है नाराज नहीं करते बल्कि काम करके बताते हैं। तो ऐसी शख्सियत है हमारे नंदियाल के अंदर, हम जो है उनका जितना भी जो है शुक्र अदा करें, उनके खानदान का भी शुक्र अदा करें। आज देखो हमें एक जना जो है खाली काउंसलर के कौन सी ऊंचे ओहदे पर आ गया तो उनके पड़ोस में, उनके अड़ोस में, उनके रिश्तेदार में एक फखर तकब्बुर आ जाता। लेकिन कई मरतबा हमारे अलहाज फारूक साहब मिनिस्टर भी बने हैं, लेकिन उनके खानदान के अंदर नस्यम फैमिली के अंदर कोई भी भाई, कोई भी भतीजा, कोई भी जो है ऐसा नहीं कि हमारे चाचा, हमारे ताया, हमारे जो है भाई ये मिनिस्टर हैं, हमारा पावर क्यों नहीं चलता, ऐसे नहीं। उनके पास मुअद्दिबाना हर एक के साथ, छोटे के साथ, बड़े के साथ, उनके खानदान के जो भी फर्द को ले लो, जो भी आदमी को ले लो, मोहब्बत के साथ मिलते हैं। कभी जो है हमारे चाचा, हमारे एक मिनिस्टर हैं, हमें कहीं को नहीं डरना, किसी के साथ ऐसा जो है कभी भी जो है किसी के साथ मामला अगर है तो हुस्न सुलूक का मामला, अच्छा सुलूक का मामला किए हैं तो खानदान भी आला खानदान है, उनको कोई भी जो है बुरा बोलना तो क्या अंगली भी नहीं दिखा सकता, ऐसा अच्छा मोहतबर खानदान है। इंशाअल्लाह उस खानदान के हक में, हम सब के हक में, हम सब जो है उनके हक में दुआएं भी करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ऐसे खानदान के अंदर कभी हमें जो कोई भेदभाव नहीं देखे, किसी का वो एक दूसरे के मामलात में नहीं देखे, हर एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और हर एक को चाहते हैं। तो लिहाजा इनके खानदान के तमाम लोगों को भी जो है अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला और जो है मिली जुली के साथ, मोहब्बत के साथ इनको जो है और आगे बढ़ते हुए कौम की खिदमत करने के लिए तौफीक नसीब फरमाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो है मैं खुशनसीब हूँ, आप हजरात ने जो है इतना मर्तबा दिया है कि लिहाजा बिला ताखिर के आप हजरात सब जानते हैं बहुत सारी जो है खिदमतें हैं। हमारे हर दिल अजीज उभरते हुए नौजवान कायद अल्हम्दुलिल्लाह डायनेमिक लीडर नौजवान जो है आज हमारे सामने आए हैं, मैं इनका भी शुक्रिया अदा करते हुए इनसे दरख्वास्त करता हूँ, वक्त की किल्लत है, लिहाजा आप भी जो है इंशाअल्लाह 2-3 जो है बातें हमें बातों से नवाजें और कोई जो है खिदमतें हैं तो खिदमतों के ताल्लुक से भी बोलें। हम जो है हमेशा आपके साथ भी हैं, अब्बा के साथ भी हैं, हम हमेशा रहते आए हैं, रहेंगे और आइंदा भी रहेंगे इंशाअल्लाह, सब मिलकर थोड़े काम करने की अल्लाह हम सबको भी तौफीक नसीब फरमा दे। इन बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करते हुए अपनी जगह लेता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस जलसे में हमारे मेहमान खुसूसी और हमारे लीडर NMD फेरोज भाई आए हुए हैं
और उसी तरह डयास पर हमारे इलियास भाई, आदि हाफिज साहब, हमारे दोस्त करीमुल्लाह भाई अजीज, और उसी तरह हमारे महबूब अच्छा मौलाना सलाम अहमद साहब, और जितने भी इधर जलसे में शिरकत फरमाए हैं उन सबको मैं दिल से शुक्रिया करते हुए, और ये जलसे में आज जो चल रहा है उसमें अमजद हाफिज साहब को बेस्ट अवार्ड उनको कब की आना था, ये अवार्ड कब की आना था, लेकिन हमारी हुकूमत नहीं थी, उसके वास्ते देरी है वक्त मैं समझता हूँ, क्योंकि उन्होंने बहुत सी सोशल वर्क में भी अच्छे एक्टिव रहती, और मेन हमारे फारूक साहब के साथ अच्छे ताल्लुकात है, फारूक साहब के वास्ते कहाँ तक भी वो जाते, एक ही रास्ता है हम सबका, हमें फारूक साहब के साथ ही रही अभी तक रहती, आने वाले दिनों में भी इंशाल्लाह रहेंगे, और आप सबके दुआओं से आज हमारे फारूक साहब फिर 14वीं बार मिनिस्टर बने हुए हैं, और उन्हें 14वीं बार मिनिस्टर बनने से हम सबको भी एक उजाले में लाकर हम नाम छोड़ेंगे, उन्होंने तो हमें नहीं, और उनको नंजाल के सिवा स्टेट में, हमारा स्टेट ही नहीं तेलंगाना में भी, हमारे आंध्रा में भी फारूक साहब का बहुत बड़ा मर्तबा है, और उनका जिस लाइन से भी जो हज कमेटी, हज हाउस मुसलमानों के तरक्की के लिए जो जो करना है, उन्होंने चंद्रबाबू सी एटी रामाराव साहब से भी बात कर मुसलमानों के हालात उनको बताकर जो जो मुसलमानों को जरूरत है, माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन, और उसी तरह हमारे शादी मुबारक, शादी खाने, मस्जिदा, मदरसा, बहुत सी ऐसा बोलते गए तो बहुत है उनके, लेकिन थोड़े जने उनको जरा नहीं, वो मस्जिद में नहीं बोल सकते, बाहर है तो उसके बारे में अच्छा क्लियर से मैं बोलता था, मौका तो जबरदस्त आता है इंशाल्लाह बोलने का, जरूर बोलेंगे, ये मस्जिद वाले के बारे में भी बोलेंगे, पुरानी कमेटी का भी पूरा चिट्ठा खोलेंगे, उनकी हालत भी देखेंगे इंशाल्लाह, वो क्या भी पीछे हटने का क्या भी नहीं, हमारे गवर्नमेंट है तो भी डरते नहीं, नहीं तो भी डरते नहीं, हर हाल में भी हमें सामने जाने का इशू। फिर अभी अपना को माफ करता हूँ, आपको डिस्टर्ब करा, जो हमारे अमजद हाफिज साहब को ये अवार्ड हमारे आंध्र प्रदेश के सीएम साहब ने उनके हाथों से और हमारे फारूक भाई के मुबारक हाथों से अमजद हाफिज साहब को मिला, हम सब बहुत बड़े खुश हैं उनको अवार्ड आने की वजह से, क्योंकि स्टेट में एक आदमी को आता है अवार्ड, वो हमारे अमजद हाफिज साहब को आया, उसके वास्ते हमें नंजाल वाले भी इस बात का फख्र रखना चाहिए और खुश होना चाहिए। और मैं तहरीर से और एक बार हमारे अमजद हाफिज साहब को मैं मुबारकबाद देता हूँ, इंशाअल्लाह उन्होंने रिटर्न हुए बाद हमारे साथ, हमारे पार्टी के साथ, हमारे फारूक भाई के साथ, हमारे फिरोज भाई के साथ सबसे मिलकर चलने की कोशिश करें, और मैं मेरे के मौका दिया उसको मैं तहरीर से एक जो कमेटी का है उनका तहरीर से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सो हर चीज़ से तुमको जाती है, मैं क्या बात करने में क्या भी है नहीं, क्या है सो भी अब्दुल्ला हाजी साहब बोला रहे, सुन कर भी बोला रहे, अब वो हमारे सब्जी का पहले से तो नहीं दोस्ती थी हमारे दूर की, ऐसी दोस्ती अब तक भी अलग पल से उनके बारे में भी है, मेरे बारे में रहते कुछ भी अब तक भी पुख्ता गुणों की बोले भी नहीं, मैं उनको बोला भी नहीं, अच्छे तरीके से 40 साल से नौकरी करती है, अल्लाह ताला क्या है बड़े मुकाम पर पहुँच गया, अवार्ड मिलना क्या बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है क्या, इसलिए हमारे एमएमडी फारूक साहब अल्लाह उनको ज़्यादा खैर दे, उनकी उम्र में बरकत दे, काम को सा भी करे तो बहुत बड़ा काम करती मैं किसी बोलते रहे ये जल्दी से जल्दी कोई सा काम करने के लिए बोलने के साथ जो ज़्यादा देरी हमें काम करना जरूर करना थी, एक से 2-3 दफा जहाँ को तुम्हें करने तो फोन करते साथ कर दो फौरन करना थी, इसलिए क्या है एमएमडी फारूक साहब को सब उनके लिए तुम्हें दुआ करो, अल्लाह ताला उनके उम्र पे बरकत दे, जरूर दुआ करो, मैं भी दुआ करता हूँ।
ఎనిమిది ఫిరోజా की शाल सब जन एक मिनट बस కొంచెం ఇంకా వచ్చు ఇనికి రా నువ్వు రా ఫోటో కోసం అందరికి వెళ్ళి ఇలియాస్ బా ఏ బాబు జీరో సార్ ఒక నిమిషం नहीं जरूरत नहीं आओ सामने आओ जरा हम खींच ले तो अली भाई एक फोटो गाड़ी सर ఒక నిమిషం लगा बड़ा సార్ సప్లై ఉన్నారు సార్ ముగ్గురు ఉన్నారు సార్ 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 కొంచెం వెనుక సార్ ముగ్గురు సార్ సార్ ఇద్దరు దేख సార్ भैया भैया एक मिनट भैया जरा ओके रात 2 मिनट खड़ो वाइस लो ताहिर भाई फोटो चेयर తీసేనా భయ వచ్చే